और एक बात बताओ गाइज, हमारे भ्राता श्री को भी गाड़ी सीखने का अब अंदर से इच्छा हो रहा है कि अब मैं भी गाड़ी सीखता हूँ। अगर मैं इस गाड़ी का केयर नहीं करूंगा ना, मेरे घर में इस गाड़ी का केयर करने वाला कोई नहीं है भाई। बताओ, मेरा दोस्त इतना हरामी है ना, कल पता नहीं उसको क्या मन में आया। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। पिछले वीडियो में हमको बोल रहा था ना गाइस, अपने इस हैरियर को स्टार्ट करना है, क्योंकि इस ठंडी में मैं अपने इस हैरियर को एक बार भी चालू नहीं किया हूँ। बस ये एक बार में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये डीजल इंजन है भाई। पता नहीं, मैं सुनता हूँ कि डीजल इंजन में ना बैटरी का दिक्कत आ जाता है अगर वो लॉन्ग टर्म में स्टार्ट ना हो तो। आई होप फॉर द बेस्ट कि एक क्रैंक में स्टार्ट हो जाए। जय हो प्रभु, स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक महीना होने को आया यार, गाड़ी स्टार्ट हुए 1 महीना होने को आया। बढ़िया इसको वार्म अप करूँगा पहले। हो गया। अब इसका थोड़ा इंजन टेम्परेचर बढ़ने देते हैं। एक आध बार मैं बोनट चेक कर लूँ, चूहा चूही का दिक्कत। इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने देते हैं। अभी देख रहे हो टेम्परेचर एकदम लो पे है। और अभी फिलहाल इसमें ना अभी चूहे का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एकदम खड़ा है। इंजन के पार्ट्स पूरे ठंडे होंगे तो मेरे को लगता नहीं कि मेटल, उतने ठंडे मेटल के पास कोई चूहा जाके रहेगा। खैर खोला हूँ, बोनट चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों भाई यार, ये टट्टी मेरे को देख के ना भाई बड़ा बुरा लगता है अपनी गाड़ी के बारे में। ये टट्टी जो है ना, ये बहुत बेकार है गाड़ियों के लिए। वैसे तो कुछ प्रकोप दिख नहीं रहा है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। गाड़ी को निकालते हैं, थोड़ा ये वार्म अप हो जाए तगड़े तरीके से, तब निकालूंगा इसको। पूरा झाड़ना पड़ेगा। धूल देख रहे हो, एकदम प्रचंड रूप में धूल जमा हुआ है। ये देख रहे हो, पूरा विंडशील्ड गंदा है ना। विंडशील्ड साफ़ किए बिना गाड़ी चलने लायक नहीं है। कुछ दिखेगा ही नहीं तो मैं चलाऊँगा कैसे गाड़ी को। पूरा विंडशील्ड ऐसी तैसी हुआ पड़ा है। बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से है भाई गाड़ी खड़ा, कोई जाने वाला था नहीं। आज तो बस इसको चलाने के लिए, एक राउंड मारने के लिए ही निकाल रहा हूँ कि बस गाड़ी अच्छे से वार्म अप हो जाए। कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर चला के लाऊंगा इसको। 100 रुपये का डीजल फूकूंगा तब ना। तो आज भी ये प्याज निकलने वाला नहीं था, इसको तो मैं ज़बरदस्ती क्लियर करवा रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी आज निकालना ही है, नहीं तो वो कल क्लियर होता पूरा प्याज। लेकिन आज मेरे को निकालना ही था, इसलिए मैं निकलवा ही रहा हूँ। देख रहे हो, सुपर मार के साइड कर रहे हैं उसको। ये फ़ायदा होता है अगर कोई दुकान में हो तो। देख रहे हो, अभी नहीं तो मेरा ये पूरा जो काला शर्ट है ना, ये फूल पूरा धूल से भर जाता, पूरा भर जाता भाई। ये काला सफ़ेद बन जाता, समझ लो। इतना ज़्यादा धूल जमा हुआ है। मैं बच गया, नहीं तो मेरा ये काला शर्ट आज बेकार हो जाता। वैसे तो सच में बहुत धूल है भाई। पीछे चल जाएगा, आगे का बस साफ़ हो जाए। चलो दोस्तों, लेके मैं निकल चुका हूँ अपने इस हाथी को एक राउंड लगाने। सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, गाड़ी अगर स्टेबल पोजीशन में हो जाता है ना, मूवमेंट ना हो, चूहों का सबसे बड़ा दिक्कत है। वैसे तो ठंड है तो मेरे को तो लगता नहीं है कि मेटल पार्ट्स उतने ठंडे हो जाते होंगे, तो कोई भी चूहा जरूरत करेगा गाड़ी के अंदर रहने का इस टाइम पे। अरे स्ट्रे कैटल भी बहुत दिक्कत है भाई हम लोग के यहाँ, बहुत दिक्कत है स्ट्रे कैटल का। हटोते हैं आगे तक। और गाड़ी में फ्यूल भी लो है। देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, मैं खड़ा चालू क्यों नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को जहां तक उम्मीद था, गाड़ी मैनुअल जनरेशन में था, थोड़ा सा आरपीएम हाई जा रहा था, करीब वही 1100 1150 के आसपास आरपीएम था। तो मेरे को जहां तक लग रहा था कि गाड़ी खुद से रीजनरेट कर रहा है। एक चीज मेरे को वर्कशॉप में भी पता करना है ना, कि इसका मैनुअल रीजनरेशन ऑन कैसे होता है, क्योंकि अब जो नया वाला फेसलिफ्ट हैरियर था ना, उसके तो स्क्रीन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे फीचर आ गए हैं। इस वाले में ना मैनुअल रीजनरेशन का ऑप्शन ही नहीं है। मैं देखा था यूट्यूब पे, तो नेक्सॉन का दिखाता है कि 5-6 बार पुश बटन स्टॉप को ऑन ऑफ करो और 6ठे बार स्टार्ट कर दो तो गाड़ी मैनुअल रीजनरेशन में चले जाता है। अब किसी दिन वर्कशॉप जाऊंगा ना, तो कंफर्म करूंगा भैया लोग से कि कैसे होता है, या होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये चीज पता होना बहुत जरूरी है भाई BS6 गाड़ी में, कि तुम्हारा गाड़ी मैनुअल रीजनरेशन कैसे होता है। कहीं मान लो तुम फंस गए, मैं जंगल में ही, एक बात समझो, मैं जंगल में ही हूँ, आगे आसपास कोई सर्विस स्टेशन नहीं है ना, मेरे पास कोई OBD स्कैनर है स्कैन कराने के लिए, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है। थोड़ा ये ट्रैफिक से मैं निकलूँ, पार कर लें, तब तो गाड़ी को थोड़ा हाई आरपीएम में खींचें। वैसे यार नाना भी आ गए हैं, शायद मेरे को जाना, नाना आ गए हैं, मेरे को भी जाना पड़ेगा मिलने। नहीं तो भाई वो इतना रेलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, सीधे बोलेंगे ना। बुढ़ऊ आदमी को कोई पूछता है, बताओ ना, बुढ़ऊ आदमी को कोई पूछता है। मेरे भाई लोग भी नहीं है, एक कोरबा रहता है, एक रसिया रहता है, तो वैसे ही बोलते हैं। चलो चलते हैं आगे थोड़ा। एक चीज बताओ यार, मैं अब इतना कुछ सीख चुका हूँ ना, कि मेरे को इतना आभास होता है ना कि अपने जितने तुम्हारे पास है ना, उतने में संतुष्ट रहो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की कोई लिमिट नहीं है। तुम कितना सोच सकते हो। आज के टाइम में मैं अपने हैरियर से इतना संतुष्ट हूँ ना, एक बात के लिए कि एक बार के लिए चांस रहता है ना कि तुम सोचते हो मेरे पास और इससे ऊपर का गाड़ी रहता। अब मेरा वो मतलब ये 2025 में ही मेरे साथ हुआ है कि मैं वो चीज़ फैक्टर ही भूल चुका हूँ कि जब होगा तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे लिए यही बेस्ट चीज़ है। और सच बात है कि मैं अपने चीज़ों से आज के टाइम में बहुत खुश हूँ।
जो भी मेरे पास है। अब एक्सपेक्टेशन रहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अब रेंज रोवर SV का एक्सपेक्टेशन रह सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही चीज़ में खुश हूँ। ये रहता है कि यार वो चीज़ नहीं है मेरे पास। एक टाइम पे होता था कि यार वो क्यों नहीं है मेरे पास, जैसे होता है ना कोई चीज़, यार वो होना चाहिए था, लेकिन अब उतना समझ चुका हूँ कि नहीं, अब जो है उसी में खुश हूँ मैं। अब भाई मैं अपने हैरियर से बहुत संतुष्ट हूँ भाई को, मतलब बोल देगा ना, अगर कोई मेरे सामने कोई फॉर्च्यूनर भी खड़ा कर देगा और मेरा गाड़ी खड़ा कर देगा ना, उस टाइम पे मैं अपने गाड़ी को ही अच्छा बोलूँगा। और सबसे बड़ा बात ये है ना, अगर आज के टाइम में तुम इससे बड़ा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो तुम इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक बार का बात है ना, मैं गाड़ी का डेंट पेंट कराने गया था, तो वहाँ पे एक ऑडी Q3 खड़ा था, तो वो गाड़ी बहुत पसंद आया था। वहाँ भैया लोग काम कर रहे थे, बोल रहे थे ये भी है ये भी है। तो सानू चाचा बोले कि ये गाड़ी हम लोग के पास होता तो कितना बढ़िया होता। तो उस समय एक बात भैया बोले कि जो गाड़ी तुम लोग के पास है वो भी कम नहीं है, इसके लिए भी बहुत लोग तरसते होंगे। उस समय मेरे को ये चीज़ समझ आया, सही बात है, जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, उस टाइम उस चीज़ को पाने के लिए आज कितने लोग तरस रहे होंगे। अभी मेरे पास ये फ़ोन है, इस फ़ोन का भी कितने लोगों का सपना होगा कि ये फ़ोन। एक बात बताऊँ मैं, जब इस फ़ोन को मैं, ये बात सच है, जब इस फ़ोन को मैं नहीं लिया था ना, तो मैं मतलब रोज़ सोचता था यार वाला मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है। आने के बाद मुश्किल से एक हफ्ता वो खुशी होगा कि भाई नया मोबाइल है, एकदम अच्छे से केयर करके रखता हूँ, फिर वो खुशी ख़त्म हो गई। फिर तो अब तो ये मतलब नॉर्मल यूज़ ही आ गया, स्क्रैच आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब वही चीज़ है। आज के टाइम में तुम अपने चीज़ों को अगर उससे ऊपर सोचोगे तो इस सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा बात ये है, तो जितना अभी तुम्हारे पास है उतने में एंजॉय करो। और एक बात बताओ गाइज, हमारे भ्राता श्री को भी गाड़ी सीखने का अब अंदर से इच्छा हो रहा है कि अब मैं भी गाड़ी सीखता हूँ। उनका दिन तारीख और वो क्या बोलते हैं मुहूर्त निकला है 2 जनवरी का। उनका कहना है कि मैं 2 जनवरी से गाड़ी सीखूंगा। तो देखते हैं, अब 2 जनवरी आने में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। वो भी बोलता है कि अब मैं 2 जनवरी डेट फाइनल कर लिया हूँ, क्योंकि 1 जनवरी को मानसी का बर्थडे है, तो 1 जनवरी को तो गाड़ी नहीं सीखने जा पाएंगे। 2 जनवरी से सुबह 6 बजे गाड़ी सीखने चलेंगे। मतलब वो चला लेता है, हाथ साफ नहीं है कुल मिला के, समझो। मैं भी तो गाड़ी भाई मेरे बड़े भैया को ही गाड़ी सिखाने गए थे, लेकिन वो आदमी नहीं सीख पाया, मैं सीख गया उसके चलते। मेरे को अंदर चूल था, पता है तुम लोगों को, मैं एकदम गया था ना यही सोचे कि मेरे को भी चलाना है। मेरे अंदर शुरू से चूल था कि मैं गाड़ी कब सीखूंगा, तो मैं गाड़ी सीख गया था 1-2 बार में ही ड्राइव करते करते। तो फिर हाथ साफ होते होते टाइम लग गया। लाइसेंस बना नहीं था मेरा, तो उतना ज्यादा मैं रिस्क लेता नहीं था कि हाईवे पे मैं गाड़ी लेके निकलूं। जिस तरीके से अभी निकला हूँ, घर वाले भी नहीं देते थे, एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो जाता था बिना लाइसेंस का। तो मतलब उस आदमी को सिखाने के चक्कर में मैं सीख चुका हूँ, अब मैं खुद उसको सिखाने वाला हूँ। अब ये सोच लो तुम ये अलग चीज है। मैं एक चीज वैसे देखने आया हूँ गाइस, हमारे आउटर रिंग रोड का भी काम चालू हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। ये देख रहे हो पिलर बन रहा है, पिलर बन रहा है इधर इधर। और बाकी जो अपना जो NH है जो अंबिकापुर को गढ़वा से टच करता है, उसका भी काम चालू हो गया है। मतलब कुल मिला के रोड का डेवलपमेंट तगड़े तरीके से चल रहा है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। बस वो वाला रोड बन जाए ना, ये गढ़वा वाला, तो टाइम बचेगा बिहार जाने में बहुत ज़्यादा। नहीं तो अभी तो 6 घंटा 6.5 घंटा 7 घंटा लगता था बिहार पहुँचने में। अब वो रोड बन जाएगा तो फिर तो अब मैं घर आ गया हूँ। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरा दोस्त इतना हरामी है ना, कल पता नहीं उसको क्या मन में आया, वो मेरे को बोलता है अबे तू गाड़ी चलाता है तो डर वर नहीं लगता है, मान ले कभी कुछ हो गया तो। कल मैं उसको इतना चमकाया ना, भाई तू पांग रहा है मेरे को। और वो सच बता रहा हूँ, इतना पनौती है ना वो आदमी को। अगर तुम सच बता रहा हूँ, अगर उस आदमी को तुम रुला मतलब रुसवा दिया, अगर वो गुस्सा गया तुमसे, तो ऐसा पांगता है ना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ होगा ही। ये फाइनल है। मैं ये 2 साल 3 साल रह के उसके साथ ये देख लिया हूँ। वो ऐसा आदमी है, इतना वो लीचड़ है साला। मतलब सच बता रहा हूँ, उस आदमी को तुम गुस्सा दिला दिए ना, अगर वो गुस्सा गया तुमसे, तो ऐसा पांगेगा कि कुछ ना कुछ गलत होगा तुम्हारे साथ। ये फाइनल है। भले छोटा चीज गलत हो या बड़ा चीज गलत हो। लेकिन कल वो बोला ना ड्राइविंग के बारे में, कल उसको बहुत चमका, हाँ भैया ऐसे बोलते हैं। तो बोला नहीं, एक बार के लिए सिक्योरिटी रीजन के लिए बोल रहा हूँ। तो बोला हट। एक बात और मैं बता दूं, अगर मैं इस गाड़ी का केयर नहीं करूंगा ना, मेरे घर में इस गाड़ी का केयर करने वाला कोई नहीं है भाई। ये गाड़ी ऐसे ही धूल खाते रहेगा, कोई इसका एक बार बोनट उठा के भी देखने वाला नहीं है। मेरे पिताजी को और मेरे भ्राताश्री को गाड़ी से मतलब नहीं है। जब जाना है ना तब मतलब आएगा। कोई इसका बोनट भी एक बार भी खोल के नहीं देखता होगा कि चूहे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। थोड़ा और आगे कर देता हूँ, वो तो मैं देखते ताकते रहता हूँ, रोडेंट वोडेंट धोते धाते रहता हूँ, तो ये रहता है कंडीशन में गाड़ी। होपफुली मैं अगले साल अगर चले गया तो ये फिर तो समझो कि ऐसे ही धूल धक्कड़ में रहेगा मुश्किल से। क्योंकि यार हम लोग ना इस गाड़ी को सिटी में निकालते नहीं है, क्योंकि अब अंबिकापुर इतना कंजेस्टेड जगह है ना कि अगर मैं इस गाड़ी को टाउन में ले गया ना, मेरा आधा घंटा का काम होने में ना 2 घंटा लग जाएगा। मैं गाड़ी को संभालूंगा कि खुद का काम करूंगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है अंबिकापुर में। मेन टाउन में गाड़ी ले जाने लायक है ही नहीं, कुल मिला के इतना कम जगह है यहाँ पे। बस चीज़ें यही हैं। थोड़ा आगे करता हूँ। अरे भाई गाड़ी का है तो, और गाड़ी यहीं खड़ा था।
क्योंकि ये वेलवेट है, वेलवेट। ओह रे, तो गड़बड़ चीज़ है अगर ये गाड़ी का हुआ तो। बोनट खोल के देख लो, नहीं ये तो ट्रे है। बोनट खोल के मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद ऊपर वाला जो कपड़ा रहता है ना उस पर तो कुछ कांड नहीं किए हैं। सब चीज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी चेक कर लिया चालू वालू करके कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और वैसे गाइस मैं बता दूं, अभी इस गाड़ी को मैं लेके गया था ना, इस गाड़ी को मैं ओवर रैप भी किया हूँ कि इसका आरपीएम हाई रहे, कुछ कांड वांड हो तो सब निकल जाए इसके अंदर से। सिटी यूज़ के लिए ना डीजल गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है भाई आज के टाइम में। BS6 जो डीजल गाड़ी आ रहे हैं ना वो सिटी यूज़ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तुमको अब अलग से टाइम निकाल के गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और तुम मैनुअल रीजनरेशन में अगर डालते हो तो गाड़ी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब वो बार बार करने वाला भी चीज़ नहीं है ना मैनुअल रीजनरेशन। अगर गाड़ी अपने से उस कार्बन पार्टिकल्स को बर्न कर रहा है तो ठीक, क्योंकि वो जब गाड़ी अपने से बर्न करेगा ना तो अगर तुम गाड़ी को स्टील कर दोगे ना तो हजार से 1100-1200 आरपीएम में वो बर्न करता है। और तुम मैनुअल रीजनरेशन में डालोगे ना तो गाड़ी 2000 आरपीएम में कम से कम नहीं तो 20 मिनट तक पलसेगा। समझ लो 20 मिनट तक गाड़ी हाई आरपीएम में रैप होगा पूरा। तो हैरियर टाटा बाय बाय। अब देखना ये है तुम कितने दिनों के बाद निकलोगी, कितने दिनों के बाद ये। लेकिन यार वो मेरा फ़ोन होल्डर जो है ना मैग्नेटिक वाला वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इतना ज़्यादा हिलता है ना ढक 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 ढक, वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। चलो हो गया अपना काम।